हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बहुलक पढ़े हैं उसमें मुख्य रूप से जो प्लास्टिक के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिसमें पीवीसी पढ़ा, पॉलीथीन पढ़ा, नायलॉन 66 जो रेसे के रूप में होता है, डेक्रॉन वगैरह पढ़ा, टेफ्लॉन पढ़ा। ठीक है, अब आज हम ले रहे हैं मुख्य रूप से दो बहुलक, जिसमें पहला है नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो होता है, इसका सवाल हमेशा ये पूछा जाता है कि नायलॉन 6 की एकलक इकाई का नाम बताइए। नायलॉन 6 है, 6 का मतलब ये होता है कि इसमें 6 कार्बन उपस्थित होंगे। ठीक है, आपको इसकी पहले एकलक इकाई का नाम ध्यान रखना है। एकलक इकाई, इसकी एकलक इकाई का नाम है कैप्रोलैक्टम। नाम ध्यान रखिएगा, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अब आपको इसका सूत्र लेना है, तो सूत्र लेने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिख दो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर यहां लिख दो इससे जोड़ के NH समूह। ठीक, अब 6 कार्बन है तो एक कार्बन ये हो गया, 5 कार्बन आपको CH2 के बताने हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन किसके बताने? CH2 के बताने। देखो अब कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हुए। ठीक है, ये इकाई जो होती है इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। अब आप इसके N अणु ले लो, तो ये लिख देते हैं अपन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अब हमें बनाना है नायलॉन 6, तो हम इसका क्या करते हैं? बहुलकीकरण करते हैं। क्या करते हैं? बहुलकीकरण। अब जैसे ही आप इसका बहुलकीकरण करोगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक बंध टूटता है। ठीक है, और वो बंध यहां से टूटेगा, ये ना, ये बंध टूटता है यहां से। ये बंध टूटते ही ये वलय युग खुल जाएगी सीधी। अब पूरा बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप लिख दो यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये वाला। अब CH2 कितने? 1 2 3 4 5, तो CH2 का होल 5 लिख दो सीधा, CH2 का होल 5। और पीछे क्या रहा? NH, तो यहां बता दीजिए NH, और इसका क्या कर दो? होल N। ये बना दिया हमने नायलॉन 6। ठीक है, ये कौन सा है? नायलॉन 6 के बारे में कहा जाता है। और नायलॉन 6 जो होता है, इसके उपयोग अगर अपन देखते हैं तो इसका उपयोग जो होता है, जो गाड़ियां जो होती है फोर व्हीलर के अंदर जो गियर होता है, वह गियर निर्माण के अंदर, और साथ में सिंपल से सिंपल साधारण रस्सियां जो होती है, उन साधारण रस्सियों के निर्माण के अंदर नायलॉन 6 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लास्ट प्लास्टिक लेते हैं, वह है बेकेलाइट। देखो बेकेलाइट जो होता है, इसके निर्माण के अंदर हमें 3-4 अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है। आपको पता होगा बेकेलाइट मुख्य रूप से ताप दृढ़ प्लास्टिक जो होता है उसका उदाहरण है। किसका? ताप दृढ़ प्लास्टिक का। लेकिन इसके निर्माण के लिए जब निर्माण की प्रक्रिया आगे चलती है तो इसमें पहले एक ताप सुनम्य प्लास्टिक बनता है, उसके बाद ताप दृढ़ प्लास्टिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो आप, हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा आगे वाला एग्जाम्पल है, ये मैं यहां लिख देता हूं, बेकेलाइट। बेकेलाइट, ठीक है। अब इसमें अलग अलग स्टेप में अभिक्रियाएं होगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट वो ये है कि फिनॉल जो होता है, क्या? फिनॉल, इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं। किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो इसकी क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर उत्पाद बनते हैं ऑर्थो और पैरा। ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो और पैरा। फिर हम इसके अंदर लिखेंगे
हाइड्रोक्सी ठीक है, मेथिल फिनॉल, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल के रूप में लिखा जाता है। या तो आप इसका नाम यूं लिखिएगा या एक और नाम इसका दिया गया है, वो है हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। हाइड्रोक्सी कौन सा है, ऑर्थो और पैरा, हाइड्रोक्सी बेंजिलिक एल्कोहल। ये दो है नाम, आपको इन दोनों में से कोई भी एक नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पहले आप ये बनाएंगे, तो बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, फिनॉल। चलिए फिनॉल लीजिए, ये फिनॉल लिया हमने। अब इस फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब HCHO को अपन यूं लिख सकते हैं CH2OH के रूप में। अब करना कुछ नहीं है, इस CH2O को जो ये ना CH2O, इसको ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर जोड़ना है। अब होता है बेंजिलिक अल्कोहल, तो वो ये बदल जाएगा CH2OH के अंदर, तो यहां से हाइड्रोजन लेंगे, वो इसके साथ जोड़ेंगे। तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन आएगी, यहां आएगा CH2OH और इधर आ जाएगा OH, ठीक है। ये ऑर्थो स्थिति, और दूसरी अपन लेते हैं पैरा स्थिति, तो पैरा स्थिति पर ये आ जाएगा यहां पर, और ये OH, ठीक है। तो ये क्या आया, ऑर्थो पैरा। अब आप इन दोनों में से कोई भी इसका नाम बता दे सकते हो। वास्तव में इस अभिक्रिया को, केवल इस स्टेप को, ये जो नाम है ना फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये यौगिक बनता है, इस स्टेप को एक नाम दिया गया है लेड्रर मानासे अभिक्रिया, जो हम फिनॉल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेड्रर मानासे अभिक्रिया के नाम से भी ये स्टेप जाना जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने ये ले लिया। अब सेकंड स्टेप, इसका आपको ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप जो आएगा, देखिए सेकंड स्टेप के अंदर हम ये लेते हैं दूसरा स्टेप, इनमें से कोई भी एक इकाई लो। जैसे अपन लेते हैं ऑर्थो, तो लिख सकते हैं अपन इनमें से कोई एक इकाई, ठीक है। जैसे हमने ली इसके अंदर एक अलग इकाई ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल, ये ले ली। इनमें से कोई एक इकाई, कौन सी, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल, यानी ये वाला, ये इकाई जुट पर एक से अधिक संख्या में, एक से अधिक संख्या में, सॉरी एक से नहीं, अधिक संख्या में परस्पर जुड़कर एक ताप सुनम्य और कौन सा, रेखिक या रेखीय, ताप सुनम्य या रेखीय बहुलक, क्या लिखते हैं, बहुलक। ये नाम मैं यहां लिख रहा हूं, बहुलक, और नोवेलेक का निर्माण करती है। ताप सुनम्य बहुलक नोवेलेक का निर्माण करती है। इसका निर्माण, नोवेलेक का निर्माण करती है। देखो आप, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से एक इकाई, जैसे ये नोवेलेक बनाना है, तो नोवेलेक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये इकाई लेते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं एक से अधिक संख्या में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका सेकंड स्टेप लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप,
अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, क्या ले रहे हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब ये देखिएगा, ये एक यहां ले लिया CH2OH, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास OH, है ना, ये एक इकाई। अब दूसरी इकाई लो आप, तो दूसरी इकाई में ये ले लिया यहां पर CH2OH, ठीक है। फिर हमने तीसरी इकाई जोड़ दी, तो आप तीसरी इकाई जोड़ो आप, तो ये तीसरी इकाई जोड़ते हैं, तो इधर CH2OH और इधर क्या आ रहा है OH। अब ये तीन इकाइयां ली, अपन वैसे ज्यादा इकाइयां लेते हैं, तो यहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, यहां पर भी देखो एक क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर भी क्या है हाइड्रोजन। अब हमें इनको जोड़ना है परस्पर, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो है ना CH2OH, इस OH और इस H को हटाओ, तो यहां से एक संयोजकता कम हो जाएगी और इधर एक संयोजकता, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। फिर आगे चलिए, यहां से भी क्या करेंगे, ये हटा देंगे H2। अब बहुलक है ना, तो आगे से आगे जुड़ते हैं, यहां से हटाओ H और यहां से हटाओ OH, हटा दो। तो जब इस पूरी श्रृंखला को अपन देखते हैं तो ये एक सिंगल लाइन रेखीय संरचना के रूप में दिखाई देती है। तो अब इस रेखीय संरचना को जब अपन बनाएंगे तो देखो, सबसे पहले ये लेते हैं आप, क्या लेंगे, यहां से बेंजीन, ये OH एक, फिर इसके साथ में हमने क्या जोड़ा है, ये बीच में क्या आया, ये CH2, ठीक है। अब इधर से बंद फ्री बताओगे आप, CH2 आया, फिर यहां हमने ये वलय लिए, ये दूसरी वलय, अब दूसरी वलय में इधर क्या आ रहा है OH, ठीक है। फिर इसमें वापस इसके अलावा भी ये क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2, ठीक है। फिर तीसरी वलय लो, तो तीसरी वलय में भी ये आएगा, ये आप इधर से जोड़िए OH, ठीक है, और इधर हमारे इधर लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है CH2। अब यहां से इसे जोड़ना है इस बंध को, और यहां से इसे जोड़ना है इस बंध को। ये CH2 इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, और इस पूरे का अपन क्या करते हैं हॉल N, ठीक है। ये बंध है ना, इसको पास में लिख देता हूं थोड़ा, ताकि क्या ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये यहां OH और इधर आ जाएगा आपके CH2, ये CH2 और ये बंध इसके साथ। ये बंध कौन से जुड़े हैं, ये ना दो के बीच में एक CH2, इधर दो के बीच में एक CH2, और वो उधर से OH हटा दिया हमने, तो पीछे क्या रहा CH2, इधर से H हटाया तो बंध। अब ये जो संरचना होती है रेखीय संरचना, इस रेखीय संरचना को हम क्या कहते हैं, नोवेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नोवेलेट। ये आपको इंपॉर्टेंट है सूत्र, ये याद रखना है। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में तो चलो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलके दो और तो पैरा उत्पाद बनाते हैं। फिर हमने सेकंड स्टेप में बताया कि इनमें से कोई एक इकाई ले लो और उसका बहुलकीकरण कर दो, अधिक संख्या में इन्हें जोड़ेंगे तो एक ताप सुलम्य रेखीय बहुलक कौन सा, नोवेलेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और लास्ट आता है इसमें, अब थर्ड स्टेप आएगा कि जो नोवेलेट की इकाइयां हैं, इन नोवेलेट को हम वापस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में मिला के और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखिए थर्ड स्टेप, अभी नोवेलेट का सूत्र आपको याद रखना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो हम बहुलक के लिए लेते हैं, कौन से, बेकेलाइट के लिए।
अब बेकेलाइट का निर्माण होगा। तो थर्ड स्टेप ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तीसरा स्टेप, वो मैं यहां लिख रहा हूं। इसमें लिखेंगे कि नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलाकर, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यहां नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलाकर गरम करने पर बेकेलाइट, जो कौन सा है, बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक प्राप्त होता है। अब नोवेलेक की इकाइयां आपको बतानी है, और नोवेलेक की इकाइयां परस्पर जुड़कर और ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन सा, बेकेलाइट का निर्माण करती है। अब रिएक्शन ध्यान रखना है, आप देखो यहां से थोड़ा सा ये एक इधर क्या था, OH, इधर है हमारे पास CH2, फिर एक और इकाई ले लेते हैं, ये दूसरी इकाई, इधर CH2, और फिर यहां ले लेते हैं अपन ये तीसरी इकाई, ये CH2, ये OH, ये इधर से जुड़ा हुआ था, ये इधर से जुड़ा हुआ था, और ये OH, ये था नोवेलेक, है ना। अब इसकी क्रिया देखो, यहां पर बताना है हाइड्रोजन, यहां पे बताना है हाइड्रोजन, यहां पे बताना है हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, ये CH2O, ये CH2O, फिर CH2O, इसको भी O यहां ले, ये CH2, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक और नोवेलेक की जो है ना पूरी एक श्रृंखला, वो इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब यूं घुमा देंगे। कैसे घुमाते हैं, तो देखो आप यहां पर मैं लिखता हूं, ये एक वलय, फिर ये दूसरी वलय, और फिर ये तीसरी वलय, ठीक है। अब हुआ क्या कि OH इसमें ऊपर था ना, इसमें क्या लिख देंगे, नीचे, ये एक, ये दो, और ये तीन। अब H है, H को लिख दो इसके सामने, एक, ये दो, और ये तीन। अब देखो OH से दूसरे नंबर कार्बन पर CH2 जुड़ा हुआ है, OH से दूसरे नंबर कार्बन पर CH2, यहां नीचे से लेंगे यूं, एक, ये दो, और ये तीन, ठीक है। और यहां पर क्या था, H। अब आप इन सबको जब मिलाओगे तब जाके क्या लिखते हैं, यहां पर बहुलकीकरण, कौन सा होता है, संघनन बहुलकीकरण होता है इसमें। अब निर्माण होगा बेकेलाइट का, किसका, बेकेलाइट का। अब देखो कैसे होगा, यहां से H इसका, यहां से H और इसका OH, ये मिलके बनाएंगे H2O एक, फिर यहां से ये H2O दो, और फिर यहां से ये H2O तीन, ये H2O का निर्माण करते हैं। ये चलो इसको सीधा ही ले लेते हैं, यहां पर बता देता हूं अलग से, CH2, ये CH2O, ठीक है। चलो इसको थोड़ा पास में, ये CH2। अब जल के अणु हटे हैं, और जल के अणु हटते ही
ये पूरी की पूरी वलय, ये वलय बीच में CH2 और ये आपस में जुड़ जाएगी। और जुड़ेगी कैसे? तो देखो आप, अब इसमें हमने हटाए क्या, N अणु, किसके हटाए, H2O के, किसके, H2O के। तो यहां लिख देंगे -NH2O, -NH2। अब आप पहले वलय बना दो सारी, ठीक है। ये यहां से एक, ये दो, ये थोड़ा कम पड़ेगा भाई, चलो यहां बना, एक, दो, ये, हाँ सेट नहीं होगा, इसको रुको एक मिनट। अब इनको जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए एक, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, CH2। तो इन दोनों के बीच में जोड़ दो आप CH2। एक, यहां से बंद फ्री है और यहां से बंद फ्री है, यहां ऊपर से बंद फ्री, यहां इधर से बंद फ्री, इधर लिख दिया OH, ये वलय, और इधर भी आ गया OH, ये एक आ गई। देखो OH, ये CH2, ये वलय, फिर OH। अब दूसरी वलय बनाओगे, एक, ये दो, इधर OH, और इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, CH2। तो थोड़ा सा गैप में लेना पड़ेगा, इसको यहां से, चलो यहां जोड़ देता हूं मैं, ये CH2, ये वलय, फिर इधर CH2, आएगा नहीं। आप ऐसा करो, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको पूरा वलय जो है ना इसकी संरचना बनाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुलकीकरण, आगे लिख देता हूं यहां पर, बहुलकीकरण, ठीक है। N अणु किसके हटे, H2O के। अब आप इसका एक बार स्क्रीन देखो। अब हमने इसके अंदर N अणु जल के निकाले, तो N अणु जल के निकालने के बाद हम इस बेकेलाइट की संरचना कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले नोवेल की पहली संरचना ऊपर वाली, तो फर्स्ट संरचना के अंदर अपन ये अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो पहली वलय एक, ठीक है, फिर दूसरी वलय, अब दूसरी वलय के अंदर ऊपर क्या था, OH समूह था, फिर हमने तीसरी वलय ली, ठीक है। अब इन तीनों वलय के ऊपर हम क्या करते हैं, देखो OH समूह हमने सबके अंदर जोड़ दिए। अब बीच में जल का अणु निकला, तो जल का अणु निकलने के बाद दोनों आपस में जुड़ी थी, तो इसके जस्ट नीचे अपन दूसरी वलय जोड़ते हैं, है ना। ये आप इसको यूं जोड़िए, एक यहां से, ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, OH, क्योंकि एक ऊपर OH लिखे हुए थे, एक इसमें नीचे की तरफ, अब इसमें भी आप लोगे तो इसके अंदर भी यही स्थिति आएगी। देखो ये OH है ना, और तीसरी स्थिति आएगी, उसमें भी अपन यूं ही बताएंगे। तो ये OH, अब क्या किया हमने कि इनके अंदर यहां से देखो, अब इसको कलर के रूप में लेना था, तो यहां ऊपर की तरफ इसमें क्या जुड़े हुए थे, ये CH2 यहां से, एक CH2 यहां से, है ना, और फिर एक CH2 इधर था, और इधर से खाली। अब यहां से भी एक संयोजकता क्या थी, फ्री। इन दोनों के बीच में हमने क्या जोड़े थे, CH2, ये CH2, ठीक है, फिर यहां एक CH2 इधर, यहां से, फिर एक CH2 यहां से, है ना, और फिर यहां जैसे इधर की तरफ थे नीचे की तरफ, तो ये CH2 इधर की तरफ, फिर इसके और इसके बीच में CH2, और फिर इसके और
इसके बीच में CH2 और इधर से एक संयोजकता क्या थी, कम थी। तो ये पूरा एक संरचना सूत्र देखो आप, इसका अपन क्या कर देंगे, हॉल n कर देते हैं। तो ये कौन सा बहुलक बनता है, ताप दृढ़, कौन सा, ताप दृढ़ बहुलक है, ठीक है। इसका नाम क्या आता है, बेकेलाइट। क्या नाम आता है, बेकेलाइट। तो ये बेकेलाइट का उपयोग हम कहां करते हैं, स्विच बोर्ड, जो घर के अंदर स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड है, स्विच खुद बनाने के अंदर, टीवी के जो कैबिनेट होते हैं, तो टीवी के कैबिनेट बनाने के साथ साथ में टेलीफोन जो होता है, फोन जो आते हैं ना आपने, तो फोन के अंदर या फोन के निर्माण के अंदर भी इस बेकेलाइट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखो आप, क्रॉस बंध युक्त संरचना बनती है, कौन सी, ये वाली जो हमने बहुलक के उदाहरण में पढ़ी थी, ये इस टाइप से है ना, ये। अब ये क्रॉस बंध युक्त संरचनाएं बनने का मतलब ये क्रिस्टल त्रिविम तिर्यक बंध युक्त बहुलक का ये उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जो बहुलक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण में उत्तरदायी यही है जो अभी तक हमने पढ़े, जिसे अजैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं, और दूसरा हम लेंगे जैव निम्नीकृत बहुलक, जिसका मुख्य उपयोग चिकित्सा क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।